दोस्तों, बांग्लादेश को करारी मात देकर टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत ने न सिर्फ क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के दिलों में भी डर बैठा दिया है। हालत यह है कि शाहिद आफरीदी से लेकर शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक और वसीम अकरम तक सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला, वो किसी साधारण मैच से कहीं बढ़कर था। ये भारत की अजेय ताकत और उसके दमदार प्रदर्शन का ऐसा सबूत था जिसने बांग्लादेश को 41 रनों से रौंद डाला। और अब साफ हो गया है कि चाहे फाइनल में पाकिस्तान आए या कोई और, भारत की रफ्तार को रोकना असंभव है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच भी गया तो क्या वो भारत की इस तूफानी लय को झेल पाएगा, क्योंकि सुपर 4 में भारत पहले ही पाकिस्तान को हराकर अपना दबदबा दिखा चुका है और बांग्लादेश पर मिली इस जीत ने तो विरोधियों की हिम्मत और भी तोड़ दी है। मुकाबले की शुरुआत में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने उनके फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने मानो मैदान पर तूफान ला दिया। सिर्फ 37 गेंदों में 75 रन, 7 चौके और 4 छक्के। शुभमन गिल के साथ उनकी 72 रनों की पार्टनरशिप ने पावर प्ले में ही बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। गिल ने भी 29 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। मिडिल ऑर्डर में भले सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही धमाल मचा दिया। उनकी 38 रनों की पारी, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, भारत को 168 के स्कोर तक ले गई। शिवम दुबे ने भी निचले क्रम से कुछ अहम रन जोड़े। ये लक्ष्य बांग्लादेश के लिए पहाड़ साबित हुआ। अब जब बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए उतरा तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में ही तंजीद हसन का शिकार कर दिया। अक्षर पटेल ने तौहीद हृदय को चलता किया और वरुण चक्रवर्ती ने शमीम हुसैन को बोल्ड कर टीम की कमर तोड़ दी। असली कहर बरपाया कुलदीप यादव ने, जिन्होंने 3 विकेट लेकर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को हिला दिया। सैफ हसन की 69 रनों की पारी भी बेकार गई और बांग्लादेश 19.3 ओवर में सिर्फ 127 रन बनाकर ढेर हो गया। इस जीत ने साबित कर दिया कि भारत की गेंदबाजी में कितनी गहराई और ताकत है। यही वजह है कि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचा तो इन गेंदबाजों के सामने टिकना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब आते हैं पाकिस्तान के दिग्गजों के बयानों पर। शाहिद आफरीदी ने टीवी शो में माना कि भारत की फॉर्म देखकर नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा, अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी अगर 37 गेंदों पर 75 रन बना रहे हैं तो हमारे गेंदबाज फाइनल में क्या करेंगे। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, बुमराह की यॉर्कर और कुलदीप के स्पिन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर फाइनल में यही सब हुआ तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, सोचना भी मुश्किल है। इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि भारत के स्पिन तिकड़ी कुलदीप, अक्षर और वरुण हमारे बल्लेबाजों को फाइनल में पस्त कर सकती है। वसीम अकरम ने अपने पॉडकास्ट में कहा, भारत की बल्लेबाजी लाइनअप इतनी गहरी है कि हर ओवर पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनेगा। दोस्तों, इन बयानों से साफ झलकता है कि पाकिस्तान के दिग्गज भी भारत की ताकत को मान चुके हैं। अभिषेक शर्मा को वे अगला सुपरस्टार मान रहे हैं, शुभमन गिल की तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को गेम चेंजर बता रहे हैं, कुलदीप को घातक स्पिनर मान रहे हैं और बुमराह को सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यही माहौल है। भारतीय फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिग्गजों का डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारत का हर खिलाड़ी इस वक्त अपने पीक पर है। पाकिस्तानी फैंस भी मान रहे हैं कि अगर फाइनल में भारत से भिड़ंत हुई तो हारना तय है। सच तो ये है कि इस जीत ने भारत को मैदान के साथ साथ मानसिक तौर पर भी फाइनल से पहले बढ़त दिला दी है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया चुपचाप अपना काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान बयानबाजी में उलझा हुआ है। यही फर्क भारत को खास बनाता है। अगर फाइनल में भारत पाकिस्तान भिड़े तो ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सपनों का अंत होगा। भारत की बल्लेबाजी की गहराई, गेंदबाजी की धार और हर खिलाड़ी की अजेय मानसिकता के आगे पाकिस्तान के सारे दांव नाकाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर फाइनल में भारत पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप भी टीम इंडिया पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।